आप सभी को राम राम जी। और आप सभी खुश होंगे। एकादशी की कथा इस प्रकार सुना रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। एकादशी माता की सदैव जय हो। अब जो है शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी है। और इसमें मतलब ये एकादशी जो है सभी पापों को मुक्त करने वाली है, ऐसा हमने सुना है। और ये एकादशी जो है भाद्रपद भादवा, जो हम अपनी भाषा में हरियाणवी भाषा में कहते हैं, भाद्र पक्ष शुक्ला वामन एकादशी है। इसका दूसरा नाम है परिवर्तनी। परिवर्तनी का मतलब परिवर्तन होना। तो जो विष्णु भगवान जो हैं 4 महीने के लिए शयन कक्ष में चले जाते हैं, मंदिर में शयन करते हैं और वे इस दिन करवट बदलते हैं। तो इस एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसमें जो है वामन विष्णु भगवान जो है, इसमें कथा है इस प्रकार है। कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है वामन जयंती तथा परिवर्तनी भी है। इसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जो है शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, तो इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी भी कहते हैं। तो क्या कहता है कि महाराजा त्रेता युग में प्रहलाद के पोता राजा बलि राज्य करता था और ब्राह्मणों का सेवक था। भगवान विष्णु का भगत था। उसके राज्य में सब प्रजा सुख से रहती थी, न कोई बीमारी थी, न सूखा था, बुराइयों का कोई काम नहीं था। बाली बहुत ही उदार था और अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। चारों ओर उसका प्रशंसा का प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर उसके राज्य में सभी सुखी थे, इसलिए चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। तो क्या कहते हैं भाई, भगवान ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भी भगत था। इंद्र आदि देवता उससे जलते थे और वो भी उन तक ईर्ष्या करता था। बलि जो था बाली, वो भी किनसे देवताओं से ईर्ष्या करता था। तो इंद्रादि देवताओं का शत्रु भी था और अपने भूबल से देवताओं को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर लिया। ये देवता जो थे दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे, वामन हमें दुखी ना, ये बाली से हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हमारी समस्या का समाधान करो। यह देखकर भगवान विष्णु ने वामन का स्वरूप धारण किया और बलि के दरवाजे पर आकर कहा, मुझे 3 पग, मतलब वो ये वहाँ क्या था कि इसके अश्वमेघ यज्ञ में शामिल होया था। ये बलि के अश्वमेघ में शामिल हुआ और वहाँ आकर उसे दान दक्षिणा तो देते हैं। तो दान में के बोले, भाई मन्नत 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 पग क्यों, मैं तीनों लोक भी आपको दे सकता हूँ। तो इस प्रकार वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और 2 ही पगों में पृथ्वी और पाताल लोक को, आकाश लोक को, सबको नाप लिया। अब क्या करे, 3 पग देनी थी, तीसरा पग रह गया। तीसरे पग में बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया और भगवान ने उसके सिर पर पैर रख दिया। तो बलि ने, प्रभु ने चरण धर दिया उस पर और दबाया, तो मेरी बाली भी पाताल लोक में चला गया। भगवान चरण उठाने लगे तो बाली ने हाथ पकड़ लिया उनका और चरण पकड़ लिए कि इन चरणों को मैं अपने मन मंदिर में रखूँगा और आपकी पूजा करूँगा। इस प्रकार विष्णु जो है बहुत ही खुश हुए और बाली की उदारता को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे कहने लगे, यदि तुम
वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करोगे तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बना कर रहूँगा, आपके दरवाजे पर कुटिया बना कर रहूँगा। तो भगवान जब कुटिया बना ले तो सेवा भी होती रहे भगवान की और दर्शन भी होते रहे। तेरे दरवाजे पर मैं कुटिया बना कर रहूँगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में मतलब स्थापित होगी और एक अक्षीर सागर में निवास करने लगे। इस प्रकार बलि के दरवाजे पर भगवान विष्णु को देखकर अपने दरवाजे पर बलि बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी पूजा करने लगा। विधि अनुसार 11 का व्रत करया, वामन एकादशी का व्रत करया और वामन की पूजा करी, वामन भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह भी भगवान भी उससे प्रसन्न हुए। और तो ये वामन एकादशी भादों पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इसको सभी को करना चाहिए और यथा अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और जी कथा विधि अनुसार कथा सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। ये इसका बहुत ही महत्व है। आप सबको राम राम और कृष्ण जी महाराज की जय हो, एकादशी माता की भी जय हो।